हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इंस्पायर यू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको कोई पब्लिक प्लेस में इंसल्ट करता है, अपमानित करता है, बेइज्जती करता है, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो पहला है, बेइज्जती करने वाले के इरादे को समझें। अक्सर लोग दूसरों को परेशान या अपमानित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद हमेशा बेइज्जत होते रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, दूसरे से जलन की भावना रखते हैं। उनकी इस तरह की हरकत में आपकी नहीं, उनकी अपनी कहानी छिपी होती है जो बताती है वह खुद कितना मूर्ख व बेइज्जत आदमी है। हाँ, यदि अपमान में कुछ सच्चाई है तो उसे स्वीकार करें, उसको सुधारें, क्योंकि सुधार की संभावना हमेशा रहती है। दूसरा, इंसल्ट को मजाक के रूप में लें। अपमान के जवाब में चतुराई से चुटकी लेने की भी गुंजाइश होती है। उसका जवाब हंसकर मजाकिया अंदाज में दें, लेकिन सिर्फ दोस्तों के बीच और सिर्फ मजाक बढ़ाने के लिए। तीसरा, हंसना। अपमान का सबसे मजेदार इलाज है हंसना। यह अपमानित करने वाले व्यक्ति और बेइज्जती दोनों को कम करता है। इससे आसपास में खड़े लोग आपका पक्ष लेते हैं, जिससे आपको बेइज्जत करने वाला आदमी खुद को अपमानित महसूस करने लगता है। चौथा, अपनी कमियों को स्वीकार करें। अपनी कमियों को, गलतियों को स्वीकार करना यह बताता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ आप ओपन माइंड के इंसान हैं। हालांकि अपमान करने वाले से सहमत होना जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है वह जानबूझकर हमें परेशान कर रहा हो। लेकिन यदि आपकी कमियों को आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या कोई और व्यक्ति जो आपका खास है, जिनको आपकी परवाह है, तो वह चाहता है कि आप एक अच्छा इंसान बने। उसको आप ठीक से सुनें, समझें, कमियों को दूर करें। लेकिन कोई गैर आदमी अपमानित करता है तो उसको इग्नोर करें। पांचवा, नज़रअंदाज करना। अपमान को हल्के में लेना और खुद पर हंसना। जब आप खुद पर हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। यह एक हैप्पी हार्मोन है जो घबराहट को कम करता है, जिससे खुशी और ताजगी महसूस होती है। छठवां, नासमझ आदमी को प्यार से समझाना। जो व्यक्ति आपका बार बार अपमान कर रहा है, उसे सुधारने का सबसे शानदार तरीका है कि उसे बताया जाए कि आपकी बातों को कोई मतलब नहीं है। उसको प्यार से पीटना एक बहुत अच्छा तरीका है। कभी कभी किसी व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास तब होता है जब उसे अपमान के बदले प्यार मिलता है। इन सब में सबसे अच्छी बात यह है, जो आपकी हमेशा बुराई करता था वह अब अच्छाई बताकर थकेगा नहीं। सातवां, आगे बढ़ना। अपमान को पीछे छोड़ना और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपमान को पीछे भूलकर आगे बढ़ते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। इससे आप स्वयं को और मजबूत बनाते हैं। इससे तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रहे, आगे बढ़ना ही जीत है, पीछे जाना नहीं। आठवां, सीमा तय करना। यह समझना जरूरी है कब अपना बचाव करना और पीछे हटना जरूरी है। अपने लिए लिमिट फिक्स करना भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सीमाएं रिश्तों को बनाए रखने, स्वयं पर नियंत्रण रखने और तनाव कम करने में मदद करती हैं। याद रखें, सीमाएं आपकी शक्ति हैं, कमजोरी नहीं। नौवां, अपमान की प्रकृति या स्वभाव को समझना। अपमान अक्सर अपमान करने वाले के बारे में ज्यादा बताता है, न कि जिसका अपमान किया जा रहा है। यह जानना जरूरी है वह व्यक्ति क्या हमेशा दूसरों को अपमानित करने का काम करता है। यदि ऐसा है तो उसकी बातों पर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। जब आप अपमान की गहराई को समझते हैं तो उसके खतरनाक परिणाम से खुद को बचा सकते हैं। याद रखें कि अपमान आपकी असली कीमत को नहीं घटा सकता। 10वां, दया करना। दूसरों के नजरिए से चीजों को देखना बहुत फायदेमंद है। हो सकता है अपमान करने वाला व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो और उसके कड़वे शब्द उसकी आंतरिक परेशानियों को बाहर दिखाने वाला रूप हो। दया तनाव कम करने और रिश्तों को मजबूत बनाने का शक्तिशाली तरीका है। याद रखें, दया जीवन को मीठा बनाती है।